जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन पेज नंबर 137 से। टॉपिक है आवश्यकताओं का ध्यान रखें। हम पढ़ रहे हैं बचपन के संस्कार में। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी की ये उत्कृष्ट पुस्तक संस्कार मंजूषा का पूर्वार्ध है। आवश्यकताओं का ध्यान रखें। खाने, पीने, खेलने, पढ़ने, लिखने आदि की आवश्यक सामग्रियों में आप उसके कहने के पहले ही ध्यान रखें और कहने पर ज़्यादा नहीं टालें, क्योंकि ज़्यादा टालने से बच्चों में चोरी की आदत पड़ सकती है। बच्चे की जिस चीज़ को खाने की रुचि हो 2-4 दिन में बना ही लें, ताकि जिद करने का मौका ही ना आवे। आप कहीं बाहर जाएं तो बच्चे के पसंद की छोटी मोटी चीज़ जैसे खिलौना, मिठाई, कोई फल आदि अवश्य लेकर आवें, ताकि बच्चे आपसे खुश रहें। क्योंकि आप बाहर से लाएंगे तो बच्चे के मन में आपके प्रति प्रेम, बहुमान, आदर एवं विश्वास जागृत होगा, जिससे आपको कभी अनावश्यक या आवश्यक भी चीज़ दिलाने की अनुकूलताएं नहीं होंगी। तो उसे यह कहकर समझाया जा सकता है कि जब पापा बाहर जाएंगे और वहाँ से आएंगे तो वे तुम्हारे लिए ले आएंगे। ऐसा कहने से बच्चा साल 6 महीने भी इंतज़ार कर सकता है। और दूसरा लाभ यह भी होगा कि बच्चे आपसे डरते रहेंगे, क्योंकि बच्चे हो या बड़े उसी से डरते हैं जो उनको प्यार देता है, उनके आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखता है। इसलिए समय पर आपसे खेलते रहें, आपकी थाली में खाते रहें, आपको थोड़ा परेशान करें तो भी कुछ नहीं कहें, लेकिन गलती कर देने पर आंख दिखावें, थोड़ा गंभीर हो जावें। निश्चित बच्चा आपसे डरता रहेगा। बार बार नहीं डांटें। आप बच्चे को छोटी छोटी बातों पर मारना, चिढ़ना, डांट फटकार करना शुरू न कर दें, क्योंकि बार बार डांट फटकार करने से बच्चों में भय समाप्त हो जाता है। वे सोचने लगते हैं यदि हम गलत काम कर भी देंगे तो मम्मी पापा क्या कर लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे आदि। यह सोचकर वे स्वच्छंद प्रवृत्ति करने लगते हैं और गलत कार्य करने लगते हैं। उनके मन में माता पिता के प्रति द्वेष की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कुछ दिन पहले 4-5 वर्ष का एक लड़का बातें कर रहा था। उसने कहा, दीदी, मेरी मम्मी, दादा, दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत खराब हैं। लड़की ने पूछा, तुम्हारे पापा खराब क्यों हैं? उसने कहा, वो मुझे बहुत मारते हैं। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तब देखूंगा पापा को। देखिए, पापा द्वारा अनेक बार बच्चे को मारने के कारण बच्चे में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई। मैं सोचती हूँ हर बच्चा जिसके जब कभी डांट पड़ती रहती है, मार पड़ती रहती है, यही सोचता होगा और इससे भी ज़्यादा भयंकर धारणा बनाता होगा। इन्हीं धारणाओं का फल होता है कि बच्चा शादी होने के पहले ही माता पिता से अलग रहने का विचार प्रारंभ कर देता है। सर्विस करना, अन्य स्थान पर धंधा करना पसंद करने लगता है, ताकि माता पिता के साथ नहीं रहना पड़े। कभी कभी तो ज़्यादा मारपीट, डांट फटकार से बच्चा घर छोड़कर भाग जाता है। वर्षों तक घर आने की नहीं सोचता, क्योंकि उसकी यही धारणा रहती है कि घर जाऊंगी या जाऊंगा तो मम्मी पापा डांटेंगे, मारेंगे आदि। आप सोचें, ऐसी स्थिति में वे वृद्धावस्था में आपकी क्या सेवा करेंगे। अर्थात आपसे निवेदन है, बच्चों को बार बार ना तो डांटें और ना पीटें।
आज का वाचन इतना ही। गुरुमा के चरणों में वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।